नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाव धारा से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारा कि इसमें जब हम लोग बढ़ेंगे और इसकी बेसिक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो अब हमारे सामने हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेंगे हमको। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल बताइए। अब अगर इस क्वेश्चन का हम लोग ध्यान दें, शांत जल में नाव की चाल, अब एक पहला शब्द आ गया शांत जल। अब यहां से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। शांत जल में नाव की चाल पूछी है, बताई गई है। शांत जल का मतलब केवल नाव की स्पीड दी हुई है, पानी रुका हुआ है, उसमें केवल आप नाव जिस गति से चला सकते हैं वो इंडिविजुअली केवल नाव की चाल होगी हमारी। तो कंफ्यूज करने के लिए शब्द कभी कभी देते हैं शांत जल में नाव की चाल, यानी सिंपली आपको समझना है नाव की चाल कितनी दी है हमको, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल दी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, धारा की दिशा में नाव की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे हमको ध्यान देना है कि धारा की दिशा में नाव की चाल होती क्या है। तो अगर इसको हम ध्यान दें कि धारा की दिशा में नाव की चाल होती है हमारी नाव की चाल प्लस धारा का वेग। अब इन तीन में से कौन सी दो वैल्यू हमारे पास है? हमको नाव की चाल दी हुई है, नाव की चाल है हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में नाव की चाल दी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे पूछा क्या गया है? धारा की चाल बताइए। तो अब सिंपल क्वेश्चन है कि 13 में से 13 में से जब आप 10 माइनस कर देंगे तो धारा की चाल हमारी आ जाएगी, धारा की चाल 13 माइनस 10 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें ऑप्शन टिक हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो हमको बस क्वेश्चन का ध्यान देना है। क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बस ये गलती ना हो कि धारा की दिशा बोला है, धारा के विपरीत बोला है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। शांत जल में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल एक व्यक्ति की दी है। धारा के विपरीत उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के विपरीत वर्डिंग आ गई हमारे सामने। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल होती क्या है? धारा के विपरीत चाल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने भी पढ़ा था कि धारा के विपरीत की चाल की अगर बात की जाएगी, धारा के विपरीत नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, इनमें से कोई एक चीज दी होगी आपको कि चाल बराबर होता है नाव या व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग। अब इन तीन में से कौन सी दो वैल्यू हमारे पास हैं? एक आदमी की शांत जल में चाल दी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी व्यक्ति की चाल है हमारे पास 14 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत उसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी वैल्यू हमारे पास है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा है धारा की चाल बताइए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये माइनस में है, इसको इधर की ओर लाएंगे बराबर के दूसरी ओर, तो ये प्लस में हो जाएगा धारा की चाल, और ये 5 माइनस हो जाएगा जाके 14 माइनस 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा
आंसर टिक हो गया डी। तो केवल आपको सिंपली कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से हमने तैयार रखा है, कॉन्सेप्ट अगर आपने ठीक से नहीं देखा है तो उसको पिछले लेक्चर में देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि लगातार कॉन्सेप्ट, किसी भी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जब हम उसके क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं। क्वेश्चन टफ लगने का केवल एक कारण यही होता है कि उसकी बेसिक ठीक से नहीं पढ़ी गई। तो बेसिक एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद जब इस लेक्चर को आप देखेंगे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके द्वारा ना लगाया जा सके। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे कि एक आदमी धारा के विपरीत 16 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी में से प्रत्येक को 5 घंटे में तय करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, धारा के विपरीत 16 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी में से प्रत्येक को, यानी 16 किलोमीटर जो धारा के विपरीत जा रहा है वो भी 5 घंटे में तय कर रहा है, और धारा की दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी जो तय कर रहा है वो भी 5 घंटे में तय कर रहा है। उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल दी है कंबाइंड रूप से हमारे सामने, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में आपको ध्यान देना है, किलोमीटर प्रति घंटे यानी 5 घंटे में धारा के विपरीत चली गई दूरी है 16, तो 1 घंटे में यह दूरी कितनी चली जाएगी? 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी जगह 5 घंटे में दूरी हमसे चली गई है 27 किलोमीटर धारा की दिशा में। 5 घंटे में जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमको चाल 16 और 27 के रूप में नहीं रखनी है, प्रति घंटे की चाल रखनी होती है कि प्रति घंटे चाल कितनी है। तो प्रति घंटा चाल आ गई धारा के विपरीत हमारी 3.2 और धारा की दिशा में चाल आ गई 5.4। अब इसके द्वारा केवल 2 क्वेश्चन की बात हुई थी कि 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो व्यक्ति की चाल पूछी जाएगी या धारा का वेग। अब इसमें से हमसे पूछा जा रहा है धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल बराबर होता है धारा की चाल बराबर होगा x माइनस वाई बाई 2, और जिसमें से x है हमारे पास 5.4 और y का मान दिया है 3.2। तो जैसे ही आप इसको माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा धारा की चाल, यानी 5.4 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ रही है 2.2/2 यानी 1.1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा सी, और ये हो गया आंसर। लेकिन बस इसका ध्यान आपको यही देना है कि इसमें हमको पता होना चाहिए कि 16 किलोमीटर धारा के विपरीत की बात की जा रही थी, तो 16 किलोमीटर धारा के विपरीत का मतलब होता है कि उसको 1 घंटे में हमको दूरी निकालनी है। 5 घंटे में दूरी चली जा रही थी, तो 5 से जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू हमारे सामने आ गई 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में बात हुई थी 27 किलोमीटर की, ये भी 5 घंटे में बात हो रही थी। तो जैसे ही इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि यही वैल्यू आपको रखनी है, इसी जगह गलती का चांस है इसमें, तो इसको ध्यान देंगे तो ये गलती नहीं होगी और आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि एक आदमी शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जाने में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय उतनी ही दूरी धारा के विपरीत जाने में लेता है। धारा की चाल बताइए। अब ध्यान दीजिए, एक आदमी की शांत जल में चाल दी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जाने में जितना समय लेता है, समय बराबर क्या होता है?
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी अगर हम मान लें कि कुल दूरी है हमारे पास x किलोमीटर, यानी x किलोमीटर हमको जाना है और x किलोमीटर वापस आना है। अब चाल से डिवाइड करना है तो धारा की दिशा में चाल हमारी होगी क्या? धारा की दिशा में चाल होती है हमारी व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग। व्यक्ति की चाल है हमारे पास 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग हमने ले लिया s, स्ट्रीम s। तो ये हमारा समय आ जाएगा किस चीज का? धारा की दिशा में जाने का समय। अब धारा के विपरीत के समय की अगर हम बात करें तो धारा के विपरीत समय क्या होगा? दूरी बटे चाल। लेकिन धारा के विपरीत हमारी चाल चेंज हो जाएगी। धारा के विपरीत चाल क्या होगी? व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग। जो आपने यहां पर प्लस किया है यही चीज माइनस होके आएगी और ये हमको मिलेगी यहां पर 4.5 माइनस s। अब समय किस में ज्यादा लग रहा है? समय की बात हो रही है। धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेता है उसका दुगुना समय उतनी ही दूरी धारा के विपरीत जाने में लेता है। यानी इस समय की तुलना अगर की जाए तो इससे दुगुना बताया जा रहा है। अगर इससे दुगुना समय बताया जा रहा है तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई। ये गलती का पॉइंट, इस जगह गलती होती है हमारी कि दुगुना इसको बोला गया है तो हम इसको दुगुना करने का प्रयास करते हैं। जबकि आप ध्यान अगर एक चीज का दीजिए कि जिस चीज के बारे में आपसे कहा जाए कि ये दुगुना है और बीच में बराबर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 200 रुपए हैं। अब आपसे कहा गया कि बी के पास ए से दुगने हैं, ठीक है दुगने हैं, लेकिन जब इसको हम बराबर करना चाहेंगे तो अगर बी वाले को दुगना कहा गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 गुना हो जाएगा। बराबर करने का मतलब होता है जिसके बारे में हमसे ये बताया जाए कि ये दुगना है तो उसके विपरीत पक्ष वाले में जब आप 2 से गुणा करते हो तब वो बराबर होता है। तो यानी इसको बराबर करने के लिए जब आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये चीज बराबर होगी। तो वही चीज हमको यहां ध्यान देनी है कि धारा के विपरीत जाने में हमको समय ज्यादा लग रहा है, दुगना समय लग रहा है। बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई इस और किया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2x हो गया अपॉन 4.5 प्लस s इज इक्वल टू x अपॉन 4.5 माइनस s। x कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2s इज इक्वल टू 4.5 प्लस s। ये जब इधर लेके जाएंगे तो 3s बराबर हो जाएगा हमारा 4.5 और s की वैल्यू आ जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन टिक हो जाएगा बी। लेकिन आप ये देखिए कि इतना लगाने के लिए हमको समय बहुत ज़्यादा लग गया और ये क्वेश्चन एक बार में समझ में आया भी नहीं। क्वेश्चन में कहा था कि व्यक्ति की चाल दी हुई है, धारा की दिशा में जाने में जितना समय लेता है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत जाने में दुगना समय लेता है। तो हमको सबसे मेन ध्यान देना है जो इसमें इन्होंने वर्डिंग यूज़ की, दुगना समय, क्योंकि इसी जगह से हमको क्वेश्चन को पिक करना है। और इसकी अगर ट्रिक पे आते हैं, इस क्वेश्चन की ट्रिक या इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक पे आए तो उसका हमको ध्यान क्या देना है? 2 गुना समय दिया है, 3 गुना समय दिया है, 4 गुना समय दिया है। यानी समय इनमें से कौन सी वैरायटी का दिया है? 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना।
तो इसके लिए हमको ध्यान ये देना है कि अगर दुगना समय दिया है तो नाव और धारा की चाल का अनुपात होता है 3:1। इसको हमको याद रखना है कि दुगना समय दिया है तो नाव और धारा की चाल का अनुपात होगा 3:1। 3 गुना समय दिया है तो नाव और धारा की चाल का अनुपात होता है 2:1। और जब 4 गुना समय दिया हो तो नाव और धारा की चाल का अनुपात होता है 5:3। अब इन 3 वर्डिंग को पहचानना है, क्योंकि ये 3 वर्डिंग इसलिए लिखी गई आपके सामने क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार क्रिएट हुआ। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है, नहीं तो आपको फिलहाल इन्हीं 3 में से कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। कि इसमें हमसे कहा गया दुगना समय, दुगने समय में आपको याद रखना है कि नाव और धारा की चाल का अनुपात होता है 3:1। इनमें से एक मान हमारे पास है, नाव की चाल या व्यक्ति की चाल दी हुई है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी वैल्यू हमारे सामने है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 का मान हमको दिया गया है और 1 का मान हमको निकालना है। तो 3 से जब आप डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ये रेशियो हमको याद है, अनुपात हमको याद है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी लगा सकते हो। इसमें आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। नहीं तो इसके अलावा रास्ता ये है हमारे सामने कि दूरी आपको x लेनी पड़ेगी, धारा की दिशा में चाल का ध्यान देना है, धारा के विपरीत का। और सबसे मेन गलती का पॉइंट कि दुगना समय बोला गया है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो उससे अच्छा है कि अगर इस ट्रिक का हम लोग ध्यान दें तो हम लोग समय बहुत बचा सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब अगर इस क्वेश्चन का ध्यान दें तो इसमें सबसे पहले हमको कहा गया नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको बताना है धारा की दिशा। तो यहीं पर अगर हम रुक जाएं, पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं के लिए कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। धारा की दिशा में नाव की चाल होती है नाव की चाल प्लस धारा का वेग। नाव की चाल है हमारे पास 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको जोड़ने के बाद हमको धारा की दिशा में चाल मिल गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे पास कि 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 1 घंटे में। 18 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही है। 18 किलोमीटर नाव जाती है 1 घंटे मतलब 60 मिनट में, और हमको समय कितना दिया है 12 मिनट कि 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 12 मिनट की हमको वैल्यू निकालनी है कि 12 मिनट में इस चाल से नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल क्वेश्चन है कि 60 मिनट में 18 किलोमीटर जा रही है तो 1 मिनट में ये दूरी तय करेगी हमारी 18/60, और हमसे पूछा गया है 12 मिनट का। तो 12 मिनट का अगर हम निकालें दूरी निकल के आएगी हमारे सामने 18/5 या 3.6 किलोमीटर, और 3.6 किलोमीटर हमको मिल गया ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें हम लोगों ने ध्यान क्या दिया कि धारा की दिशा में हमसे बात की गई थी। धारा की दिशा में बात की गई तो धारा की दिशा में नाव की चाल हमारी क्या होती है, नाव की चाल प्लस धारा का वेग। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट से ही पूरे क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि लगातार हो रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देख लेंगे पिछले लेक्चर वाले तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नाव की चाल 15, धारा का वेग 3, धारा की दिशा में हमारी चाल हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 1 घंटे में।
1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में दूरी तय हो रही है 18 किलोमीटर, तो हमको निकालना है 12 मिनट में दूरी कितनी तय होगी। तो 18/60 गुणे 12, ये दूरी आ गई हमारे पास 3.6 किलोमीटर। तो इससे हमारा आंसर आया 3.6 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। शांत जल में एक आदमी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। व्यक्ति एक निश्चित स्थान तक धारा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 32 मिनट में आता है। उस स्थान की दूरी बताइए। अब की बार क्वेश्चन बदल दिया गया, दूरी पूछ ली गई। दूरी बतानी है हमको, लेकिन हमको दिया क्या है, समय। तो हमको ध्यान क्या देना है क्वेश्चन में, शांत जल में आदमी की चाल दी है, धारा की चाल दी है, निश्चित स्थान तक धारा की दिशा में जाना है और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आना है। और हमको इस सब के लिए समय मिला है 32 मिनट का। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर अगर हम लोग ध्यान दें तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी अगर हम मान लें x कि x किलोमीटर हमको जाना है और x किलोमीटर वापस आना है, ठीक। अब उसके बाद बात आती है कि हमको जाना है एक तरफ, तो यानी एक तरफ हमको धारा की दिशा मिलेगी और एक तरफ धारा के विपरीत हमको आना है। तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा की दिशा में चाल होती है नाव या व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग। तो व्यक्ति की चाल हमारे पास है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनको जोड़ने पर धारा की दिशा में चाल हमको मिल जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी जगह जब धारा के विपरीत ये वापस आएगा तो उस समय चाल कैसे निकलेगी, व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 करते हैं तो वापसी में हमारी चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये जाने का समय हो गया हमारा x/10 और वापसी का समय x/6, और इन दोनों समयों को जोड़ दें तो हमको समय दिया है 32 मिनट। अब यहां पर गलती का पॉइंट आया, 32 मिनट है। दूरी हमने किलोमीटर में रखी है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में रखी है, तो यूनिट का ध्यान देना है। समय हमारा मिनट में नहीं होना चाहिए, समय हमारा किस में होगा, समय हमारा होगा घंटे में। और घंटे में बदलने के लिए मिनट को घंटे में बदलेंगे कैसे, 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट। जैसे ही आप इसको 60 से डिवाइड करते हो तो ये घंटे में चेंज हो गया। अब इस इक्वेशन को केवल सॉल्व करना है हमको। 30 एलसीएम हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई 3x, 6 से डिवाइड किया 5, 5 से मल्टीप्लाई 5x बराबर, इसको अगर 2 से काट दें 16/30, ये आ गया हमारा 16/30 और 30 से 30 कैंसिल हो गया। इसको जोड़ने पे हमको मिला 5 3 8, 8x बराबर 16 और x का मान निकालना है तो 16/8 और आंसर हमको मिला 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल आपको 32 मिनट यानी समय दिया हुआ था, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमने मान ली थी x कि x किलोमीटर हमको जाना है धारा की दिशा में और x किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में वापस आना है। धारा की दिशा में चाल का मतलब क्या होता है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो हमने रख दी, चाल क्या होगी हमारी, धारा की दिशा में चाल, व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग यानी 8 + 2 यानी 10। जाते समय हमारी स्पीड हो गई 10 और वापसी के समय धारा का विपरीत था यानी चाल कम होगी, 8 - 2 यानी चाल बची 6, और इन दोनों समयों को जोड़ने पर आया 32 मिनट, लेकिन उसको घंटे में चेंज किया और x का मान निकाल दिया 2 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 2 किलोमीटर। तो क्वेश्चन की लाइन देख के क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाना कि वो टफ होगा कि इजी, ये सही नहीं है।
आप ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अगर एक एक शब्द का हम लोग ध्यान देंगे, उसका कॉन्सेप्ट हमको पता रहेगा, तो क्वेश्चन चाहे दिखने में जितना बड़ा लगे उससे कोई मतलब नहीं होता, वो क्वेश्चन उतना ही आसान होता चला जाता है। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान देते हुए क्वेश्चनों को लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं कि जो अटक जाए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। सुरेश धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में जा रहा है और 6 घंटे का समय लग रहा है। इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 9 घंटे में तय करता है। जब वापस आ रहा है धारा के विपरीत दिशा में तो उसको समय लग रहा है 9 घंटे। धारा की दिशा में 6 और धारा के विपरीत 9 घंटे क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में चाल हमारी ज़्यादा हो जाती है और धारा के विपरीत आते ही हमारी चाल कम हो चुकी होती है, इस वजह से समय ज़्यादा लग रहा है। यदि शांत जल में सुरेश की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा का वेग कितना होगा? इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो आप ये बताइए, धारा की दिशा और वापस प्रारंभिक बिंदु, ये चीजें दर्शा रहे हैं कि ये दूरी समान है हमारी। दूरी बराबर होता क्या है? दूरी के कॉन्सेप्ट पे अगर हम जाएं कि दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणे समय। चाल, धारा की दिशा में चाल क्या होती है? व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग। तो उस व्यक्ति की चाल तो हमारे पास है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमने s ले ली। ये धारा की दिशा में चाल हो गई। इसका समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी आ जाएगी और समय हमको लगा कितना? समय हमको लगा 6 घंटे का। दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय, ये दूरी आ गई। इसी जगह जब उतनी ही दूरी हम वापस आ रहे हैं तो उस समय हमारी चाल क्या है? 12 माइनस s, धारा के विपरीत चाल। अब हमको समय लग रहा है 9 घंटे का। लेकिन ये दोनों दूरियां समान हैं क्योंकि कहा गया आपसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ रहा है, यानी दूरियां समान हैं। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं और इसमें एक अननोन फिगर है, एक अज्ञात राशि है s, इसको हमको निकालना है। अब अगर इसको सॉल्व करें, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छंग 72 प्लस 6s, 12 9 108, 108 माइनस 9s। ये माइनस वाला पार्ट इधर आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15s और ये 72 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 36। 15 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 36/15 और ये आंसर हो जाएगा हमारा 2.4 किलोमीटर। तो ये दूरी निकल के आ गई हमारी 2.4 किलोमीटर। तो यहां आप लोगों ने ध्यान दिया कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जानी थी, 6 घंटे में गया। तो धारा की दिशा में चाल होती है हमारी धारा की चाल या व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग और समय लगा 6 घंटे। ये टोटल क्या है हमारा? दूरी। धारा की विपरीत चाल होती है व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग और समय लगा 9 घंटे। दोनों दूरियां समान थी इसलिए बराबर का चिन्ह लगा और इसको सॉल्व किया, आंसर आया 2.4 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो गया 2.4 किलोमीटर। अब इसी के बाद जब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, शांत जल में एक आदमी की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जाकर प्रारंभिक स्थान पर वापस आने पर उसकी औसत चाल बताइए। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, पहले धारा की दिशा में चाल क्या होगी? व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग।
व्यक्ति की चाल हमको दी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी धारा की दिशा में चाल हमारी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को अगर हम लोग देखें व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग, यानी धारा के विपरीत दिशा में हमारी चाल क्या निकल के आएगी 4.5 माइनस 1.5। इस समय हमारी चाल रह गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमसे पूछा गया है औसत चाल। जब दो समान दूरियों की बात होती है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सिंपल कॉन्सेप्ट पे जब हम आते हैं तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। लेकिन जब औसत चाल से रिलेटेड फॉर्म क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि औसत चाल बताइए, और उस समय इसको जल्दी लगाया जा सकता है जब आपसे कहा जाए कि दोनों दूरियां समान हैं। दो समान दूरियों के लिए जब औसत चाल की बात आती है, दो समान दूरी और औसत चाल निकालनी है, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x क्या है पहली चाल, y है दूसरी चाल। तो हमारी पहली चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें अगर केवल x और y के मान रख दिए जाएं तो हमको औसत चाल मिल जाएगी। लेकिन इसका यूज़ कब करना है, दो समान दूरी जब दे रखी हो, जो समान दूरियां होंगी तभी इसका प्रयोग करना है। तो इसमें प्रयोग अगर हम करें तो 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, और इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिल जाएगा 6 18 दूना 36 बटे 9 और चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बस ध्यान देना है जब दो समान दूरियां दे रखी होंगी उस समय औसत चाल का फॉर्मूला निकालना होगा। तो हमारे पास है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जिसमें x क्या है हमारी पहली चाल और y क्या है हमारी दूसरी चाल। तो धारा की दिशा में हमारे पास चाल थी 4.5 प्लस 1.5 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत हमारी चाल थी 4.5 माइनस 1.5 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस फॉर्मूले पर रखते ही हमको चाल मिल गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर टिक कर दिया हमने ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। शांत जल में एक आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी जाने में धारा की दिशा में जाने की अपेक्षा 2 घंटे अधिक लगते हैं। जाहिर सी बात है जब धारा के विपरीत हमारी चाल कम हो जाएगी तो हमको समय ज़्यादा लगेगा, और जाने और आने के समय का अंतर दिया हुआ है 2 घंटे का। तो समय दिया है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर इसमें हम दूरी मान लें कि दूरी है हमारे पास x किलोमीटर, समय ज़्यादा किस में लगेगा धारा के विपरीत जाते समय। धारा के विपरीत मान लीजिए हम जा रहे हैं, दूरी हमारे पास है x और धारा के विपरीत चाल क्या होती है हमारी, नाव या व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग यानी 5 माइनस 1। धारा के विपरीत चाल हो जाएगी हमारी 5 माइनस 1 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापसी के समय धारा के विपरीत समय हमको कितना लगेगा x बटे 4 घंटे। और यही चीज जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो धारा की दिशा में हमारी चाल क्या होती है, व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग। व्यक्ति की चाल है 5 और धारा का वेग है 1, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापसी के समय यानी धारा की दिशा में हमको समय लग रहा है x बटे 6, और दोनों समय का अंतर कितना दिया हुआ है हमको 2 घंटे का। यानी हमसे x का मान पूछा गया है
धारा की दिशा में चाल क्या होती है, व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग, और धारा के विपरीत चाल क्या होती है, व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग। समय किस में ज़्यादा लगेगा, धारा के विपरीत जाते समय। तो धारा के विपरीत जाते समय हमारा समय लगा x/4, और धारा की दिशा में जाते समय समय लगा हमको x/6, और इन दोनों समय का अंतर कितना दिया है, 2 घंटे का। अधिक या कम डिनोट कर रहा है अंतर को, 2 घंटे का। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं 3x - 2x बराबर 2, x/12 बराबर 2, और x की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर टिक कर दिया हमने ए। इसका आपको ध्यान देना है, केवल कॉन्सेप्ट धारा की दिशा, धारा के विपरीत, शांत जल, ये सब आपको ध्यान देना है। और इसका ध्यान अगर हम लोग देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। शांत जल में एक आदमी की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 10.5 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत, अब धारा के विपरीत की जब हमसे बात कर दी गई तो धारा के विपरीत का हमको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि धारा के विपरीत हमारी चाल होती है नाव की चाल माइनस धारा का वेग, या व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग। व्यक्ति की चाल है हमारे पास 7 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल जब माइनस करेंगे तो धारा के विपरीत हमारी चाल आ गई 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमको चाल मिल गई। समय पूछा गया है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल की जब आप बात करते हो तो दूरी हमारे पास है 10.5 किलोमीटर, और चाल है हमारे पास 3.5 किलोमीटर। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो समय आता है 3 घंटे का, और ऑप्शन मिल जाता है सी। तो धारा के विपरीत की बात की गई थी, इसलिए हमने क्या किया, व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग किया। तो हमको धारा के विपरीत चाल कितनी मिल गई, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय निकालना था, लास्ट में समय पूछा गया है कि दूरी जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दी गई है 10.5 किलोमीटर, चाल है 3.5 किलोमीटर, और समय आ गया 3 घंटे का, और ऑप्शन टिक हो गया 3 घंटे का। तो इस तरह से अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का पढ़ने के बाद जब उसके क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, क्वेश्चन में कहीं से प्रॉब्लम नहीं आती। तो किसी भी चैप्टर को आप पढ़िए तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू।